क्लास थर्ड सुवम का जमात सुवम का मजमून रियाजी। सवाल नंबर 1, तस्वीरों में दी गई चीज़ों को लफ्ज़ों और अददों में लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ है तस्वीरों में चीज़ें और उनको हमें अदद में लिखना है। जैसे यहाँ पे जो ब्लॉक्स है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स है, तो हमने यहाँ पर लिखे 8। यहाँ पर दहाइयाँ हैं, 1 दहाई 2 दहाई 3 दहाई और 4 दहाई, तो हमने यहाँ लिखे 4 दहाई। अब यहाँ पर हमको लफ्ज़ में लिखना है। लफ्ज़ में कैसे लिखेंगे इसे? 4 दहाई 8 इकाई 48। यहाँ पर 4 दहाई 8 इकाई 48। सवाल नंबर 2, खाली चौकोर में मुनासिब अदद लिखिए। यहाँ पर बीच में दरमियानी अदद आपको दिया हुआ है 7 दहाई 6 इकाई 76। इससे पहले का अदद क्या आएगा? 7 दहाई 5 इकाई 75। इसके बाद का अदद आएगा 7 दहाई 7 इकाई 77। सवाल नंबर 3, दिए हुए अदाद को चढ़ती और उतरती तरतीब में लिखिए। चढ़ती तरतीब में लिखने के लिए हमें सबसे पहले इसमें छोटा अदद देखना होगा, जो कि हम दहाई में देखेंगे। दहाई में सबसे छोटा अदद क्या है? जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 9 और यहाँ 3। इसमें सबसे छोटा अदद क्या है? 3। तो हम पहले 3 दहाई वाला अदद लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा 4 दहाई वाला अदद लिखेंगे, यानी 4 दहाई 5 इकाई 45। फिर उसके बाद 9 दहाई वाला अदद लिखेंगे, 9 दहाई 8 इकाई 98। इस तरह ये होने के बाद इसी को उल्टी तरतीब में लिखने को हम उतरती तरतीब कहेंगे। जैसे कि बड़ा अदद पहले 98, उसके बाद दरमियानी अदद, फिर उसके बाद सबसे छोटा अदद 32। सवाल नंबर 4, मरहला पहचान कर एदाद लिखिए। मरहला यानी कि ये 2 दरमियानी अदद के बीच में कितने अदद है? जैसे 33 के बाद 36 कितने अदद के बाद आया है? 33, 34, 35 और 36 3 अदद के बाद आया है। तो हम 36 के बाद भी 3 अदद गिनेंगे, 37, 38 और 39। तो हम यहाँ लिखेंगे 39। 39 के बाद भी 3 अदद गिनेंगे, 40, 41 और 42। तो हम यहाँ लिखेंगे 42। सवाल नंबर 5, शाम के खेत में आज 38 टोकरियाँ भेंडी और 49 टोकरियाँ आलू की निकली। तो बताइए कि शाम के खेत से आज कितनी टोकरियाँ सब्जी निकली। पहले हमको जो दी हुई है वो अदद हम लिखेंगे। तो कितनी टोकरियाँ, कुल कितनी, यानी कि हमको क्या करनी है, यहाँ पर जमा करना है। और भेंडी की टोकरी कितनी है? 38, यानी 3 दहाई 8 इकाई। और 54 जो है वो आलू की टोकरियाँ 5 दहाई 4 इकाई 54। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिखे 4 और 8 की जमा करेंगे। तो 4 और 8 की जमा करेंगे तो क्या जवाब आएगा हमारा? 12। लेकिन हम 12 यहाँ पर पूरे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे दहाई का हासिल है। फिर 1 और 3 4, 4 और 5 9। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6, सानिया ने कुल 91 मिसालें हल की। इसमें से 84 मिसालें जमा की थी और बाकी तफरीक की थी। यानी हमें उसमें से बीच की मतलब कितनी बाकी है वो हमको नहीं मालूम है। तो जो बाकी मिसाल है वो मालूम करना है, बाकी मालूम करना है, इसका मतलब हमको नफ़ी का अमल करना है। तो कुल दिया हुआ है, कुल यानी कि 91। तो कुल जो है वो हमको सबसे ऊपर लिखना रहता है, यानी पूरे सब में से। कुल यानी कि सब में से। सब में से 91 में से 84 हमको नफ़ी करना है। 84 नफ़ी करें, 1 में से 4 नफ़ी नहीं होते, इसलिए हम क्या करेंगे? बाजू से दहाई उधार लेकर 1 दहाई 1 इकाई से 11 बनाएंगे और इससे 8 बनाएंगे। और 11 में से हम 4 नफ़ी करेंगे। 11 में से 4 नफ़ी करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 11 में से 4 नफ़ी करेंगे तो जवाब आएगा 7। और यहाँ पर 8 में से 8 नफ़ी करेंगे तो 0।
सवाल नंबर 7, दी गई रकम हासिल करने के लिए कौन कौन सी नोट और सिक्के दरकार होंगे, इनके नीचे चौकोर में सही का निशान लगाइए। अभी 57 रुपये हमको बनाना है, तो उसके लिए हमको कौन कौन से नोट और सिक्के इसमें से लगेंगे 57 रुपये के लिए। पहले इसमें दहाई में क्या है 5 यानी कि 50, तो ये 50 की एक नोट हमको लगेगी। उसके बाद जो है इकाई में 7 है, 7 में कितने रुपये लगेंगे, 7 बनाने के लिए हमारे पास में यहाँ पर है 5 और 2 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का। तो 7 बनाने के लिए 5 और 2 मिलाएंगे तो 7 हो जाते हैं ना, 5 रुपये का एक और 2 रुपये का एक सिक्का मिलाएंगे तो 7 हो जाते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 8, तुम्हारे घर के दरवाजे के लिए हार खरीदना है, दरवाजे की लंबाई कितने बालिश्त की है, इसे नाप कर लिखना है, ये आप खुद करें। उसके बाद है सवाल नंबर 9, सबसे ज्यादा भारी चीज पर दायरा बनाओ। इसमें से सबसे भारी चीज कौन सी है, ये संतरा पेरू या संतरा है या फिर एप्पल सेब है या फिर कलिंगर है, तो यहाँ पर है कलिंगर। इसके गिर्द हम क्या बनाएंगे, बड़ा सा इस तरह दायरा बनाएंगे, ये बन जाएगा हमारा भारी सबसे भारी चीज। अभी देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 10, दिए गए बर्तनों में सबसे कम पानी किस बर्तन में समाएगा, इस बर्तन के नीचे चौकोर में सही का निशान लगाइए। अब इसमें से सबसे कम बर्तन में कौन सा पानी समाएगा, बर्तन सबसे छोटा कौन सा, उसमें कम पानी समाएगा ना, बड़े बर्तन में ज्यादा समाएगा, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें से, ये वाला, तो इसके नीचे हम सही का निशान करेंगे। सवाल नंबर 11, मंदरजा झेल तवातीर मुकम्मल कीजिए। तवातीर यानी कि ये तरतीब से जो आए हुए हैं, उसके आगे हमें शक्ल बना के मुकम्मल करना है। पहले यहाँ पर एक ये डायमंड है, उसके बाद 2 मोती, फिर डायमंड, फिर 2 मोती, फिर हम यहाँ पर एक क्या बनाएंगे, हम एक वापस से डायमंड बनाएंगे, तो ये तवातीर मुकम्मल हो जाएगा। सवाल नंबर 12, खाली चौकोन को मुकम्मल कीजिए। इसमें चौकोन को मुकम्मल करने के लिए हमें यहाँ की मछलियाँ गिनकर यहाँ लिखना है। यहाँ पर कितनी मछलियाँ हैं, 3, तो हमने यहाँ पे लिखे 3। यहाँ कितनी मछलियाँ हैं, 3। यहाँ पे कितनी मछलियाँ हैं, 3। ये तीनों को जमा करेंगे, 3 मछलियों को, तो क्या जवाब आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी को 3 मरतबा जमा करने पर क्या जवाब आता है, 9। उसके बाद हमें यहाँ पे ज़रब में उसी को लिखना है, तो ज़रब में लिखना है, इसका मतलब क्या, हमने कौन से अदद को, यानी कि हमने 3 को कितनी बार जमा किया, 1 2 3, कितनी बार जमा किया, 3 बार, तो हमारा ज़रब में जवाब ऐसा आएगा 3 तिया 9। हमने पहले कौन सा अदद लिया और फिर कितनी बार जमा किया वो लिखना है। उसके बाद यहाँ आपको सवाल नंबर 13, स्कूल के सालाना जलसे में आए हुए वालिदैन सरपरस्त की सवारियाँ पार्किंग में लगाई गई है, जिसकी तादाद झेल के जदोल में दी गई है। अब यहाँ पर सवारियाँ लगी हुई है और तादाद जो यहाँ पे दी हुई है। इस बिना पर हमें क्या करना है, पीछे दिए गए सवालात मुकम्मल करने। अब जो है सवारी साइकिल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 साइकिल है। आगे देखिए मोटरसाइकिल 1 2 3, कार 1 2 3 4 और रिक्शा जो है वो 1 2 3 4 5 है। अभी यहाँ पे पूछे गए सवालात के हमको जवाब देना। पार्किंग में सबसे ज्यादा कौन सी सवारी है, सबसे ज्यादा कौन सी सवारी है, यहाँ तो ये दोनों, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और साइकिल कितनी थी, साइकिल है 6। सबसे ज्यादा सवारी कौन सी है, कितनी है नहीं पूछा गया, तो कौन सी है, तो हम यहाँ पर लिखना है इसको, सा हमजा ये कल साइकिल। उसके बाद में है पार्किंग में सबसे कम कौन सी सवारी है, सबसे कम कौन सी है, मोटरसाइकिल पूरा लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद पार्किंग में कुल सवारियों की तादाद कितनी है, पूरे कुल सवारियों की तादाद कितनी है, जैसा कि ये है मोटरसाइकिल 3, ये 4 और 3 7 और 5 रिक्शा, ये हो गई 12, और उसके बाद साइकिल जो है 6, तो 12 में 6 मिलाएंगे तो कितना होगा
18, यानी पार्किंग में कुल सवारियाँ कितनी तादाद में है? 18।